तो हेमंत सोरेन की दूसरी पारी में कैबिनेट विस्तार को लेकर विधायकों ने टकटकी लगा रखी है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम सप्ताह भर के अंदर कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। हेमंत सोरेन अपनी नई कैबिनेट के साथ सदन जा सकते हैं। इधर कांग्रेस ने अभी तक मंत्री के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। कांग्रेस के विधायक दिल्ली में दौड़ लगा रहे हैं और विधायकों ने आलाकमान के पास अपनी अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। सभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल से मिलकर के अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। वह दिल्ली दरबार में अपने अपने पहुंच वाले नेताओं के पास भी लॉबिंग की जा रही है। आरजेडी कोटे से एक विधायक मंत्री बनेगा, तो वही मंत्री बनने के लिए जेएमएम में कई नामों पर चर्चा चल रही है। इधर माले ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा और दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2 विधायक हैं, ऐसे में मांग उचित नहीं होगी। तो हेमंत कैबिनेट पर सबकी निगाहें हैं। अगले सप्ताह सीएम कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार। कांग्रेस और आरजेडी कोटे से नामों का इंतजार है। फिलहाल आरजेडी की तरफ से भी अभी चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। कांग्रेस भी मुखर होकर के इस पर कुछ बोल नहीं रही है। तो दिल्ली दौरे पर कांग्रेस के विधायक है, लगातार दिल्ली में दौड़ रहे हैं। मंत्री बनने के लिए कांग्रेस विधायकों की लॉबिंग अब तेज नजर आ रही है। तो मंत्री पद के लिए जेएमएम में कई नामों की चर्चा भी है। आरजेडी कोटे से एक विधायक मंत्री बनेगा। तो अगर बात कर लिया जाए, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा माले। तो माले की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा कोई भी। तो हेमंत सोरेन की कैबिनेट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, कैबिनेट विस्तार पर सबकी निगाहें है, लेकिन नामों को लेकर के भी यहां पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक संशय बरकरार है, कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस बना हुआ है। नामों को लेकर कोई भी मुहर नहीं लगाई गई है। क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, इसे हम सस्पेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे ही सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई, सबसे पहले विधायक दल के नेता के रूप में हेमंत सोरेन को चुना गया। फिर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और 28 तारीख को शपथ ग्रहण किया। और उसके बाद अब उनके कैबिनेट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और 3 राजनीतिक दलों को कैबिनेट में जगह मिलनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के हिस्से में एक मंत्री का बर्थ जाएगा। कांग्रेस के 4 मंत्री, जो पहले का फॉर्मूला था वही रहेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्रियों का जो स्ट्रेंथ है वो इस कैबिनेट में देखने को मिलेगा। बात अगर करें कि संभावित चेहरों की, तो सभी दल, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, वो अपने अपने स्तर से समीकरण बैठाने में जुटी हुई है ये पार्टियां, कि आखिर मंत्रालय में जगह समीकरण के तहत किस तरीके से दी जाए। वो समीकरण प्रमंडलीय होगा, वो समीकरण जातीय होगा, या फिर जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस ने तय किया था कि जो वरीय विधायक हैं, जो 2 बार चुनाव जीते थे, उनको मंत्री बनाया गया था, उस फॉर्मूले में बात होगी। तो तमाम चीज़ों पर फिलहाल मंथन चल रहा है। गुलाम अहमद मीर, जो झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज हैं, कल CWC की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। और आज जो जानकारी मिल रही है कि क्योंकि वो बंगाल के भी प्रदेश प्रभारी है और बंगाल के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो नियुक्त होने के बाद अभी तक उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था, तो संभवतः आज बंगाल में गुलाम अहमद मीर रहेंगे। और क्योंकि CWC की बैठक कल थी और पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, इसलिए तमाम चीज़ों पर, और अभी क्योंकि वक्त बहुत है झारखंड के सरकार के पास, नई सरकार का गठन हो चुका है, 9 तारीख से सेशन आहूत की गई है। और इस बीच जो जानकारी है कि संभवतः दिसंबर के पहले सप्ताह में हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे और पूरा जो 11 बर्थ बचा हुआ है मंत्रिमंडल का, उसको संभवतः भर लिया जाएगा। तो होमवर्क इस मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर चल रहा है। कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है। आरजेडी अपना नाम लगभग तय करके बैठी हुई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्द, जैसे ही राजभवन को सूचना जाएगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हेमंत सोरेन करना चाहते हैं, तैयारियां होंगी। फिर जो प्रक्रिया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा अपने नामित मंत्रियों की सूचना मुख्यमंत्री को दी जाएगी और मुख्यमंत्री इसकी सूचना गवर्नर को देंगे और फिर गवर्नर हाउस से शपथ लेने वाले मंत्रियों के पास वारंट जाएगा और उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल के द्वारा। तो ऐसे में बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट होगी। कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी साफ कहा है कि हम हर
फैक्टर को बारीकी से देख रहे हैं और उसी आधार पर हम अंतिम निर्णय लेंगे और तय समय पर कांग्रेस ये तय करेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये तय करेगा कि उनके हिस्से से कैबिनेट में जगह किसको किसको मिलेगी। ठीक है विपिन, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।